नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित यादव है। आज मैं आपके सामने लाया हूँ यूपीएससी 2017 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लाया हूँ। और ये सॉल्यूशन जो हम लोग करेंगे ये काफ़ी डिस्क्रिप्टिव मैनर में होगा। जितने भी आज के जो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, जितने भी नंबर सिस्टम से पूछे गए सवालों को हम कवर करेंगे। हम लोग हर एक वीडियो में 10 से 12 क्वेश्चन लेके चलेंगे। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि 3√16 एक डैश 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 है। ऑप्शन दिया हुआ है अपरिमेय संख्या, काल्पनिक संख्या, पूर्णांक है, अभाज्य है। तो हम लोग पहले इनकी बात कर लेते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या को हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ऐसे नंबर जो कि PYQ के फॉर्म में अपन लोग नहीं लिख सकते हैं उनको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका होता है A + अयोटा B, और जहाँ पे अयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है √-1 होती है। दूसरा है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। और इंटीजर पता है, इंटीजर हम लोग क्या करते हैं, डेट नंबर विच रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। सपोज ये नंबर लाइन है तो 0, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये ऐसे नंबर्स होते हैं, इन्हीं को हम लोग रियल ऑल द इंटीजर्स आर आर रियल नंबर। जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं वो हमारे रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है अभाज्य। अभाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो कि डिविजिबल होते हैं, डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, मतलब जो खुद से डिवाइड हो सके और 1 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है ना। बात समझिएगा मेरी। तो अब इसकी बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि यहाँ पे जो क्वेश्चन था 3√16, तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए बेटा, 3 × अंडर रूट जो 16 है तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 4। एंड भाई √16 की वैल्यू 4, तो ये आया मेरा 12। तो ये अब 12 जो आया है वो मेरा अपरिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं है। काल्पनिक है? बिल्कुल नहीं है। पूर्णांक? जी हाँ, बिल्कुल सही है। पूर्णांक जो है हमारा पूर्णांक है, ये 12 जो है भाई वो पूर्णांक है। प्राइम नंबर भी नहीं है क्योंकि इसके फैक्टर होते हैं। तो ये जो है इसका आंसर जो है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो C है, ये हमारा पूर्णांक है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या, ये संख्या दी हुई है बेटा, का विभाजक है? ऑप्शन दिए हुए हैं 15, 18, 16 और 14। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को समझना ज़रूरी है कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। डिविजिबिलिटी रूल को हम लोग हिंदी में कहते हैं विभाज्यता के नियम। चलिए पहले बात करते हैं हम लोग 1 की बात करते हैं। ये जो 1 है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है बेटा। 1 ऐसा नंबर होता है, 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर। मतलब कि जो 1 होता है वो किसी दूसरे नंबर से भी डिविजिबल नहीं हो सकता है, वो खुद से हो सिर्फ और सिर्फ वो किससे डिवाइड होता है? वो खुद से होता है, 1 से डिवाइड होता है। लेकिन फिर भी जो इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जो 1 है, 1 इज़ एन यूनिवर्सल फैक्टर है बेटा। यूनिवर्सल फैक्टर का मतलब होता है जो हर एक संख्या को विभाज्य करता हो, मतलब कि हर एक संख्या को डिवाइड करता हो। इसलिए इस 1 को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल फैक्टर। अब बात करते हैं 2 की बात करते हैं। तो जो 2 का डिविजिबिलिटी रूल रहता है कि बेटा जो किसी भी नंबर की जो लास्ट डिजिट होती है, इट शुड बी इवन, मतलब कि इवन हो, और लास्ट डिजिट वो 2 से डिवाइड भी हो सके। लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2, मतलब कि जो आखिरी जो डिजिट होती है वो इवन होनी चाहिए, नहीं तो वो 2 से डिवाइड होनी चाहिए। अब बेटा हम लोग बात करते हैं 3 के डिविजिबिलिटी फैक्टर की। तो 3 का जो रूल होता है, डिविजिबिलिटी रूल, उसका ये होता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइडेड बाय 3। अब जैसे कि हमारे कोई नंबर दिया हुआ है, सपोज़ करिए एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि एक नंबर दिया हुआ है हमको 1 2 3 4 5।
तो इनका जो सम आएगा वो कितना होगा, 5 4 9 9 और ये कितना हो जाएगा 11 11 और ये 13 14। 14 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो क्या ये डिवाइड होगा, नहीं होगा डिवाइड। तो ये जब डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर इसकी जगह पे यहाँ पे 12 होता तो ये 3 से डिवाइड हो जाता 4 टाइम्स अगर ये डिवाइड हो जाता तो जो हमारा ये, हाँ, तो फिर ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल होता है। तो हमारा 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सारी संख्याओं का हम लोग सम कर देंगे और भाग दे देंगे किससे, 3 से, मतलब डिवाइड कर देंगे 3 से। अब 3 का समझा है बेटा तो 9 का भी यहीं पे ही समझ लेते हैं हम लोग। 9 का भी क्या होता है, 9 का भी सेम होता है कि 9 का भी सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइडेड बाय 9 कर देते हैं, सेम उसी तरीके से है, ठीक है ना बेटा। चलिए अब 4 की डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं। तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 जो ये जो पावर है ये काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले करती है, ठीक है ना। तो अच्छा खासा रोल प्ले करती है। इसमें क्या होता है कि ये जो लास्ट की जो 2 डिजिट हैं, लास्ट की 2 डिजिट जो होती हैं हमारी, शुड बी डिविजिबल बाय, थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम आ गई थी बेटा, इसलिए थोड़ा सा, ठीक है ना। हम लोग बात कर रहे थे 4 की डिविजिबिलिटी रूल की, तो फिर क्या हो रहा था, ऐसे देखिए हम लोग 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, ठीक है ना। तो जो लास्ट की 2 डिजिट होती हैं शुड बी डिविजिबल बाय 4। जैसे कि कोई मैंने एग्जांपल लिया था 973652। तो यहाँ की जो आखिरी की जो 2 डिजिट थी 52 जो था, वो 52 को हमने अगर 4 से डिवाइड किया है तो ये पूरा डिवाइड हो गया, मतलब रिमाइंडर हमारा 0 आया। इसका मतलब कि ये हमारा 4 से जो भी नंबर, ये पूरा नंबर होगा, ये हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग 8 की बात किए थे। 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। तो इसके जो लास्ट 3 डिजिट जो होती हैं वो डिवाइड होनी चाहिए किससे, 8 से। जैसे ये नंबर कोई दिया हुआ था तो आखिरी की जो 3 डिजिट थी उनको हमने जब 8 से डिवाइड करेंगे, अगर वो रिमाइंडर हमारा 0 आता है तो वो पूरा का पूरा नंबर हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरीके से 16 को हम लोग कह सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो जो आखिरी के जो 4 डिजिट होंगी, मतलब आखिरी के जो 4 नंबर होंगे वो 16 से डिवाइड हो जाएंगे, पूरे के पूरे होने चाहिए, ठीक है ना बेटा। अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन में ये नंबर दिया हुआ था और हमको ऑप्शन दिए थे 15, 18, 16 और 14। तो 15 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग 15 को लिख सकते हैं 3,5 तोड़ के। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है बेटा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, हमने पढ़ाया था आपको, सम ऑफ ऑल द डिजिट डिवाइडेड बाय 3। तो हम सब सारी डिजिटों का जो सम करते हैं तो उनको डिवाइड करते हैं, 6 4 से प्लस 7 5 9, ये 18, ये 37 31 37। तो ये आएगा मेरा, इसका आएगा पूरा 37 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बेटा, डिवाइड तो होगा नहीं। इसका मतलब कि क्या होगा, ये तो 3 से डिवाइड भी नहीं हो रहा, ये नंबर 3 से नहीं हो रहा है। अच्छा, 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, 5 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए बेटा लास्ट में 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 0 है, लेकिन यहाँ पे 3 का तो डिविजिबिलिटी जो रूल है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगले ऑप्शन की बात करते हैं हम लोग, ये 18 है। तो 18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 2,9 लिख सकते हैं। अब बेटा, अब तो मैंने 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपको बताया था, क्या होता है कि आखिरी जो डिजिट हो वो 2 से डिवाइड होनी चाहिए, लेकिन आखिरी डिजिट 0 है। और ये 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। तो 9 का हमने क्या बताया था आपको, सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइडेड बाय 9। तो जब 37 को हम लोग 37 को डिवाइड करेंगे 9 से तो क्या डिविजिबल होगा, नहीं होगा बेटा। तो इसका मतलब कि जब ये 9 से भी नहीं होगा भाई, तो फिर ये वाला भी ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत। अब बात करते हैं 16 की। तो 16 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 4। तो यहाँ के जो आखिरी के जो 4 डिजिट नंबर हैं, जैसे कि क्या है आखिरी के 4 डिजिट नंबर हमारे 1120। तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, किससे कर देंगे, डिवाइड करेंगे हम लोग, बताइए। तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 16 से। तो 16 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16 और 2 5 60 जा 2 4 जा 2 80 जा 4 1 जा 70 आएगा। तो ये डिवाइड हो गया मेरा कंप्लीट, रिमाइंडर हमारा 0 आया। इसका मतलब कि ये ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन जो सी होगा वो मेरा करेक्ट होगा और आंसर होगा इसका क्या, 16 होगा। क्या होगा, 16 होगा। आइए 14 की बात कर ले। तो 14 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, 2 × 7 की। तो यहाँ पे तो वो फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा बेटा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 2 क्वेश्चन हमारे।
अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी रूट संख्या है। बेटा रूट संख्या देख के आप लोग कंफ्यूज न होइएगा। रूट संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, रूट संख्या को ही हम लोग बोलते हैं अभाज्य। क्या बोलते हैं, अभाज्य। और हमने बताया था कि अभाज्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो हमें ऐसा इसमें इन संख्या इतने जो दिए हुए ऑप्शन में इनमें से हमको ये बताना है कि इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है। चलिए इसके लिए समझिएगा मेरी, अगर हम लोग पहले 1 से 50 तक के नंबरों में से अगर हम लोग प्राइम नंबर्स की बात करते हैं, प्राइम नंबर्स की बात करते हैं तो क्या होंगे, मेरा नंबर जो होगा क्या कौन कौन होगा, 2 होगा, 3 होगा प्राइम, 5 होगा, 7 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, 29 होगा, 31 होगा, 37 होगा, 41 होगा, 43 होगा, 47 होगा। ठीक है ना। अगर हम लोग 1 से 50 तक के अगर प्राइम नंबर्स की बात करें तो इनकी अगर संख्या जो देखी जाए तो ये टोटल कितने नंबर है, ये टोटल नंबर है 15 नंबर है। और इन 15 नंबरों का अगर हम लोग सम की बात करें तो इनका जो सम होता है बेटा, इन 15 नंबरों का जो सम होता है हमारा, वो होता है हमारा 328। अगर वहीं पे आपसे ये पूछा जाए कि बताइए कि 1 से 100 तक की, मतलब 1 से 100 तक के प्राइम नंबरों की केस जितने भी नंबर हमारे होते हैं उनका सम बताइए, तो फिर हम लोगों ने 50 तक तो निकाल लिए थे। अब 50 के आगे बात करते हैं तो 53 होगा, 59 होगा, 61 होगा, 67 होगा, 71 होगा, 73 होगा, 79 होगा, 83 होगा, 89 होगा और 97 हो जाएगा। तो फिर हमारे 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं, हमारे 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर आते हैं। और जिनका जो सम होता है, इनका जो सम होता है वो होता है 1060 होता है। ठीक है ना, कितना होता है, 1060 होता है। तो अब आप इनमें से सीधे, अब इनमें से देख के समझ गए होंगे कि 47 तो कौन सा होगा कि नहीं होगा हमारा। तो आपने यहाँ पे देख लिया होगा कि सीधे यहाँ पे अपना 47, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 47 होगा। अब चलिए हम दोस्तों आगे और इसमें देख रहे थे 39 यहाँ पे भी नहीं है, 51 भी नहीं है, 27 भी नहीं है। ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि हम लोगों को एक नंबर दिया हुआ है 11025 के गुणकों की संख्या ज्ञात करो। तो इसकी जब संख्या ज्ञात करेंगे, गुणकों का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है फैक्टर। क्या, फैक्टर होता है। ठीक है ना। तो फिर अब देखिए इसमें कैसे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे एग्जांपल हमने बोला है आपको कि 12, तो 12 के फैक्टर कितने होंगे, 12 के फैक्टर कितने, 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा और 12 से भी डिवाइड होगा। तो इनको हम लोग कैसे निकालते हैं, और साथ ही साथ में एक शॉर्ट ट्रिक कैसे हम लोग इनको जल्दी से कैसे पहचानेंगे। तो जैसे कि अपना इसका हम लोग फैक्टर करते हैं, तो मैंने किया जैसे कि 4,3 किया, और 4 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 2,3। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो इसकी पावर है 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 1 है, इस पावर में 1 का इंक्रीमेंट कर देते हैं। यहाँ पे 2 था तो यहाँ पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ 1 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 6। मतलब कि इसके जो फैक्टर होंगे वो 6 फैक्टर हो सकते हैं। देखिए वहीं पे हम लोगों ने कैसे 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 6 फैक्टर थे हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि हाँ इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं, 6 फैक्टर हो सकते हैं। अब जैसे कि मैं बात करता हूँ, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं 28 नंबर की बात करता हूँ तो 28 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी होगा, 4 से, 7 से, 14 से और 28 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि लिख सकता हूँ 7 × 4, और इस 4 को भी 2 की पावर 2 × 7, तो यही है मेरा। तो अब देखिए यहाँ से कैसे, इसमें से मेरी एक पावर बढ़ गई, 1 हो गया, और इसकी पावर 1 थी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो गया, तो × 2 ये 6, मतलब इसके 6 फैक्टर होंगे। तो 1 2 3 4 5 6, समझ में आ गया होगा ना कॉन्सेप्ट मेरा, समझ में। अच्छा यहाँ पे जब मैं आप लोगों को अगर आने वाली क्लासेस में कुछ मैं
अगली क्लासेस में मैं वैदिक मैथ पढ़ाऊँगा तो समझाऊँगा, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक लगी हुई है। मैंने यहाँ पे देख के एकदम से तुरंत समझ गया है कि ये किसका फैक्टर है। ये जो स्क्वायर होगा ये 105 का स्क्वायर है। कैसे, देखिए ये जो 5 है हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर होता है 25, और ये जो 10 है 10 में हम लोग क्या कर देते हैं +1 करके उससे इंटू कर देते हैं। तो 10 में +1 के 11, और 11 से इंटू कर देंगे 10 का कितना होगा 110 हो जाएगा। तो ये वहाँ से आया हुआ है, ठीक है ना। अब ऐसी तरीके से मैंने इसके फैक्टर निकाले हैं। तो इसके फैक्टर आए कितने, 5 × 5 × 7 × 7 × 3 × 3 आएगा। तो 5 की पावर 2, 7 की पावर 2 और 3 की पावर भी 2 हो गई अपनी। तो इसमें एक इंक्रीज़ हो जाएगा 3, इसमें भी एक इंक्रीज़ हो जाएगा तो 3, इसमें भी एक इंक्रीज़ हो जाएगा तो कितना 3 × 3 9 × 3 27 बेटा, 27 इसका आंसर होगा, ठीक है ना। और हम लोग एक बचपन वाले जो हम लोगों ने बचपन वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उससे भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि इसको हम फैक्टर निकालना है 11025 का, अगर अपन को फैक्टर निकालना है तो पहले डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आएगा 2 2 0 5, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 4 1, फिर से डिवाइड करेंगे 7 से तो 63 63, और फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 9, और फिर 3 से, और फिर 3 से फिर 1, ठीक है ना। तो ये ऐसे मैंने फैक्टर हमने निकाल लिया। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया हो तो आप ऐसे फैक्टर निकाल लेना, बचपन वाला तरीका लगाइएगा। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, उनकी पावरों में एक एक बढ़ा के उनको मल्टीप्लाई करके बता देना है। तो इसके ऑप्शन जो थे, ऑप्शन तो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इसके जो ऑप्शन थे बेटा, हमारा पहला ऑप्शन जो हमको दिया गया था, पहला ऑप्शन दिया गया था हमको, ए का 31 था, बी था 20 था, सी हमारा जो था वो 23 था, और डी हमारा 27 था। तो आपका आंसर क्या था 27 आ रहा था, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, अगला क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है कि 56 की पावर 283 × 144 की पावर 283 × 125 की पावर 254। अब इस क्वेश्चन को देख के आप घबराइएगा नहीं, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें जो हमारा जो कॉन्सेप्ट लगा हुआ है ना बेटा, वो हमारा जो कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, आपने अगर सुना होगा ट्रेलिंग जीरो का, या फिर हम लोग कहते हैं जीरो मेकर्स भी कह सकते हैं, या फिर ट्रेलिंग जीरो, उसका कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करना है अपन को, 1 मिनट बेटा, कोई पीछे क्वेश्चन नंबर 5 रह गया है, हम लोग पहले 6 को डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 5 को दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें ट्रेलिंग जीरो और जीरो मेकर्स के लिए हमको 2 नंबर की जरूरत होती है, 2 और 5 की। भाई जब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो मेरा जीरो बनेगा ना, 10 आएगा ना, तो आखिरी में तो जीरो बनेगा ना। तो यहीं पर बोला क्या कहता है, अंतिम 2 अंक क्या होंगे, अंतिम 2 अंक क्या होंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एक तो ये देखिए 125 है, तो इस 1 to 25 को हम लोग क्या लिखते हैं 5 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। और ये यहाँ पे 6 है, तो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा 2 भी आ रही हैं, और 2 भी जब काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं और 5 ज़्यादा आ रही हैं, इसका मतलब कि वो 2 से ज़्यादा जीरो बनाएगा। लेकिन इसमें तो जीरो नहीं है, इसमें एक ही जीरो है, इसमें भी जीरो नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन जो नंबर जो डी होगा वो सही होगा। अच्छा चलिए दोस्तों, हम लोग जो पीछे क्वेश्चन छोड़ दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमको 5 दिया हुआ है वो दिया 60 के गुणनखंडों की संख्या को ज्ञात करें। गुणनखंडों मतलब कि बेटा फैक्टरी है, यहाँ पे भी फैक्टरी है, चाहे गुणनखंडों कहें चाहे गुणकों को कहें, तो यहाँ पर मतलब फैक्टर भी है। इसके ऑप्शन जो थे, पहला ऑप्शन हमारा है 14 है, दूसरा हमारा 10 है, तीसरा हमारा 12 है, और चौथा हमारा है 15 है। तो इसमें आप कैसे करेंगे, आपको पता है ना बेटा, अभी तो सिखाया, ये सेम टू सेम ऊपर वाला कॉन्सेप्ट जो लगाया था हमने, जो क्वेश्चन नंबर 4 में कॉन्सेप्ट किया था, हमने इसको किस में तोड़ लिया, 15 × 4 में तोड़ लिया। अब 15 × 4 में तो 15 को क्या लिख सकते हैं 3 × 5 भी लिख सकते हैं, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं। तो 3 × 5 × 2 की पावर 2, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो इसकी पावर में 1 बढ़ गया, कितना हो गया 2, इसकी पावर में 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 2, इसकी पावर में 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 3। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो कितना होगा 2 × 2 = 4 और 4 × 3 =
12 होगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 12 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है ना। अब चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी, मतलब कि 11 से डिविजिबल हो जाएगी। अब यहाँ पे ये ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं। चलिए मैं पहले आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल समझा देता हूँ। 11 को डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ABCDEF लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, जैसे A C और फिर ये E, तो आप क्या करेंगे कि, है ना, और यहाँ से क्या बन रहा है B D और F, तो आप क्या करेंगे B प्लस D प्लस F को माइनस कर देंगे इन वालों से, प्लस C प्लस E, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 11 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, 11 से। अब मैं पहले इस नंबर को चेक करता हूँ, तो मैं इन सबका क्या करता हूँ, एक इसका बनेगा, तो ये 6 और फिर क्या आएगा मेरा, ये 6, तो ये आएगा मेरा 12, मतलब कि 12, और फिर इसका उसको ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 11, तो ये भी गलत हो गया हमारा। अब इसकी बात करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा 7 और 7 4 11 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 11, तो ये भी हमारा नहीं होगा बेटा। और हमारा अब इसकी बात करते हैं इसकी, तो ये कितना हो रहा है हमारा, तो फिर ये 1 और 4 5 और ये 6, 5 और 6 11, 11 माइनस 7 करेंगे तो ये भी नहीं मेरा बन रहा है। अब इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एक ये 6 और ये 6 तो आ गया है, और साथ ही साथ में फिर हम लोग किसकी बात करेंगे, ये 6 की, तो 0 बन रहा है 11 बाई, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग बिना देखे लगा देंगे। अच्छा, अब इसको ये कैसे किया है, हो सकता है थोड़ा सा डाउट हो जाए, तो इसके में समझिएगा, इसके लिए एक बात लिखिएगा, मैं यहाँ पे नोट करके लिख दे रहा हूँ कि एक दी गई संख्या ग्यारह से विभक्त तभी होगी जब उसका इकाई अंक बाएं से, बाएं मतलब कि अपना किससे, लेफ्ट से, इकाई अंक बाएं से की ओर चलने पर स्थानों के अंकों का योग व विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 1 या फिर 11 होना चाहिए। मतलब कि उनका जो हो जाए, क्या हो जाए, अंतर जो 0 भी हो सकता है या फिर 11 होना चाहिए। मतलब कि हम लोग लेफ़्ट से राइट की तरफ चलेंगे तो फिर विषम, मतलब कि एक के बाद एक छोड़ के नंबरों का जब हम लोग करेंगे ना, तो उनका जो सम आना चाहिए वो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा, निम्न संख्याओं में से कौन सा 12 से विभाजित होगा। तो 12 से विभाजित 12 से, मतलब 12 से विभाजित के लिए तो इसका भी आपको रूल में तो मैंने आपको बताया ही था। तो इसको 12 से अगर डिवाइड हो, कोई नंबर अगर 12 से डिवाइड होगा, इसका मतलब कि वो 3 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। तो इसमें हम चेक करते हैं कि ये नंबर है क्या डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, तो इसका मतलब कि नहीं है डिवाइड। अब 3 से डिवाइड इन दोनों से, वो नंबर को 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 4 से भी। तो जब हमने 3 से डिवाइड किया तो नहीं निकला, तो हम 4 की डिवाइड करना कोई सही जरूरी भी नहीं है हमारे लिए। 162 को जब हमने देखा तो ये भी हमारा किससे 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। इसको देखा हमने तो ये भी हमारा 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी हमारा 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 192, हाँ 192 हमारा 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है और 4 से भी हमारा डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है ना बेटा। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर जो होगा वो होगा डी, ऑप्शन डी 192। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है संख्या 1 2 3 2 4 84 में हैच को निम्न में से किससे बदला जाएगा ताकि यह 8 का गुणज बन जाए। तो फिर मैंने बेटा आपको सिखाया था कि 8 का कैसे फैक्टर निकालते हैं, 8 का फैक्टर क्या होता है, हमने आपको सिखाया था ना। मतलब कि इस पे यहाँ पे ऐसा नंबर रखें इनमें से कि जो ये 8 का फैक्टर बन जाए। फैक्टर नहीं बेटा, मतलब डिवाइड हो जाए, पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाए।
ठीक है ना। तो और अब 8 के डिवाइड के मैंने आपको रूल डिविजिबिलिटी रूल समझाया था कि 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, मतलब कि हमें इस नंबर के ऐसे तीन आखिरी के 3 डिजिट हमको ऐसे कंसिडर करने हैं जो 8 से डिवाइड हो जाए और उनका रिमाइंडर 0 आ जाए। तो हम लोग पहले 8 रखते हैं। जब हमने 8 को रखेंगे हम लोग तो वो 8 से डिवाइड नहीं होगा। 6 रखेंगे तो 684 जो हमारा बनेगा वो भी हमारा 8 से डिवाइड नहीं होगा। 9 रखेंगे तो 9 भी हमारा 984। तो यहाँ 984 को जब हम लोग रखेंगे 9 को रखेंगे तो ये 8 से हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो 1 2 1 में 8 1 8 2 और ये 16 2 20। हाँ बेटा, तो ये हमारा 9 ऑप्शन सी करेक्ट है। जब हम लोग 9 रखेंगे तो ये मेरा 8 का पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है कि हमारी जो है 6 की पावर 76 है को 5 से भाग देने पर शेष क्या आएगा, मतलब कि 5 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। तो इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका मतलब समझिएगा बेटा कि इस पे मतलब कि 6 है यहाँ पे, आप इस पे कितनी भी पावर हो उससे में कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, जब 6 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 ही आएगा चाहे आप कितनी भी पावर रख लीजिए। लेकिन जब हम लोग इस संख्या को, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये तो हमारा जो बेस हमारा होता है ना, बेस, इसको ये बेस है हमारा 6 जो हमारा बेस है और ये मेरी पावर है। तो बेस को हम लोग जब 5 से डिवाइड करेंगे, अगर ठीक है ना, जो पावर कितनी भी हो लेकिन जो हमारा बेस है यहाँ पे वो 6 होना चाहिए। अगर हमारा 6 बेस है और 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा हमेशा। तो हमारा ऑप्शन बी 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। उसी तरीके से इसमें बात करते हैं। 49 की पावर 61 को 35 से विभाजित किए जाने पर, 49 की पावर 61 को 35 से विभाजित किए जाने पर शेष क्या आएगा। तो ये भी कैसे करेंगे आप लोग, इसको करेंगे जैसे कि लिखा है, इसको हम लोग काम करते हैं, इसको हम लोग 35 से डिवाइड करना है। तो 49 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 49 को हम लोग लिख सकते हैं 35 और 14 में लिख सकते हैं। तो हम लोग एक काम क्यों ना कर देते हैं कि 35 + 14 इसकी पावर हमारी 61 और इसको हम लोग 35 से डिवाइड कर देते हैं बेटा। ठीक है ना। जब हम लोग 35 को डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, जो मतलब वो जो हो जाएगा। तो हमारा कितना बचेगा, 14 ही तो बचेगा ना भाई। अगर आप सीधी सीधी बात करते हैं, अगर मैं 49 को 35 से डिवाइड करता हूँ तो 1 टाइम 35 तो कितना बचा, 14 बचा ना। तो कितना शेष बचा है, 14 बचा है। तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा, 14। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 की पावर 40 को 4 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा, मतलब 3 की पावर 40 को 4 से डिवाइड करने पे क्या होगा। तो शेष कितना आएगा, मतलब रिमाइंडर कितना आएगा। शेष को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब रिमाइंडर। तो कितना आएगा बेटा, इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ना 4 की पावर 1 4 - 1 की पावर 40 लिख सकते हैं ना। तो बेटा कितना आ रहा है रिमाइंडर, यहाँ से पता चल गया ना हमको कितना आ रहा है, एक ही आएगा ना, 1 आएगा, शेष आ जाएगा हमारा। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों।